लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक प्रावधान केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक ही सीमित है। इन तीनों धर्मों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई बन जाता है तो उसका SC का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। आज का जजमेंट SC/ST एक्ट में कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है तो आप SC और ST होने चाहिए, ये डेफिनेशन को कंफर्म करो। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अब अनुसूचित जाति से नहीं रहा। यह फैसला उन सभी मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां दलित समुदाय के लोग ईसाई या अन्य धर्म अपनाने के बाद भी SC आरक्षण, सरकारी योजनाओं या SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा करते रहे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो SC/ST को लेकर सुप्रीम फैसले के मायने क्या हैं, अब आपको हम ये समझाते हैं। आज जब सुनवाई हुई तो इसमें क्या बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, चिन्हित धर्म के लोगों को ही SC/ST का दर्जा मिलेगा, ये साफ कर दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो चिन्हित धर्म के लोग हैं सिर्फ उन्हें ही SC/ST का दर्जा मिलेगा। अगर धर्म परिवर्तन कर लिया गया है तो SC/ST का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप समझिए किस किस धर्म के लोगों को SC/ST का दर्जा है। तो बात अगर करें तो हिंदू, बौद्ध और सिख, यानी कि ये तीन धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध और सिख। अगर आप इन धर्मों से बिलोंग करते हैं तो आपको SC/ST का दर्जा मिलेगा। अपना मूल धर्म छोड़कर कौन कौन सा धर्म अपनाने पर SC/ST का दर्जा खत्म हो जाएगा, तो ईसाई और मुस्लिम। अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं या मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। धर्म बदलने का क्या असर होगा, तो देखिए SC का दर्जा और आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण भी आपको नहीं मिलेगा। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत भी आप नहीं दर्ज करा सकते हैं। अब आप खबर तो समझिए। SC/ST को लेकर सुप्रीम फैसले का मकसद क्या है, तो आरक्षित श्रेणियों का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में उन समुदाय का हिस्सा हैं, ये मूल मकसद है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह फैसला दिया, अब आप इसे समझिए। इसको समझने के लिए पूरे मामले को समझना पड़ेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के पित्तलवानीपालेम के रहने वाले व्यक्ति ने FIR कराई जिनका नाम चिंथदा आनंद था। चिंथदा आनंद ने खुद को SC वर्ग का FIR दर्ज करवाई। अब FIR में चिंथदा आनंद का आरोप उनके साथ मारपीट करने का आरोप था। उनके साथ मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR के खिलाफ आरोपी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया। आरोपी पक्ष की दलील थी कि जो शिकायत करता है उसने ईसाई धर्म अपना लिया है। मतलब जो शिकायत करता है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और 10 साल से ज्यादा समय से पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने से वो अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं रह गए हैं। तो 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने पादरी की तरफ से दर्ज FIR को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई, जिसमें चिंथदा आनंद की अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जैसे कि मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उन्हें SC/ST का दर्जा नहीं मिलेगा।
बढ़ते